अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने 1.5 मीटर कपड़े में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से बनने वाला फैंसी फ्रॉक तैयार करने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने जो सादा कपड़ा लिया है वो तकरीबन 1 मीटर तक है छोटे अरज़ में, और जो फैंसी कपड़ा है वो मैंने लिया है आधा मीटर। तो चलिए इसकी कटाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो पेटी की कटाई करेंगे फ्रंट और बैक, जो कि 15 इंच चौड़ाई और 11 इंच लंबाई के साथ है। तो दोनों पीसेस को फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम अस्तर की कटाई करेंगे, लाइनिंग जो हम इस सितारा कपड़े के नीचे अटैच करने जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन की कटाई मुकम्मल करेंगे। तमाम मेजरमेंट में साथ साथ मेंशन कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कटाई करें। ये मैं 3.5 से 4 साल तक की बच्ची के लिए बना रही हूँ। इसमें मुझे जो तीरा है वो 10 इंच तक है। हाफ इंच तक इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करूँगी। फ्रंट जो गला है हमारा वो 2.25 इंच डीप है और 2.25 इंच ही वो वाइड है। और जो आर्म होल की कटिंग है वो 11 इंच है, मतलब यहाँ पे मैं 5.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच तक मैं शोल्डर की डाउन कटिंग कर रही हूँ। और फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटाई करेंगे। 2.25 इंच तक आप इसको रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 2.5 इंच तक भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो फैंसी कपड़ा है सितारों वाला वो थोड़ा हैवी होता है, इसलिए मैं फ्रंट नेक जो है उसकी कटाई ज़्यादा डीप नहीं कर रही। अभी जो हमारे फ्रंट आर्म होल है उसकी थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। और बैक नेक जो है वो फ्रंट के मुताबिक ही 2.25 इंच तक खुली होगी और 1.5 इंच तक वो डीप होगी। और 3 इंच तक इसको लंबा प्लेकेट काट देंगे, जहाँ पे हम बटन टेक या हुक लगाएंगे। अभी कमर की फिटिंग का निशान भी लगा लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे कटाई मत कीजिए, चूँकि ये कपड़ा रेशमी है तो इसमें आप सिलाई के अंदर ही तमाम फिटिंग को देने की कोशिश करें। अभी जो बकाया कपड़ा है इससे हम फ्रॉक का घेर तैयार करेंगे। ये चूँकि कट पीसीज में है तो इसमें ज़्यादा जो है वो फ्लेरी घेर नहीं बन सकेगा। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा बड़े और खुले घेर वाला फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। अभी ये जो कपड़ा है मेरे पास फैंसी, इसके ऊपर ये जो दोनों पीसेस हमने कटाई किए हैं योक के, इनको रख के बिल्कुल उसी के मुताबिक कटाई कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को बिल्कुल ऐसा ही हम कटाई कर लेंगे। तो अभी आपने दोनों जो पीसेस हैं फ्रंट के उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। अंदर की तरफ आपने इनकी सीधी साइड्स रखनी है और इस तरह से एक आर्म होल की कटाई से लेके दूसरे आर्म होल तक आपने नेक को बीच में शामिल करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये स्लीवलेस है, अगर आप इसके साथ स्लीव्स अटैच करना चाहें तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अभी इसी तरह बैक दोनों पोर्शंस को भी आप दोनों की सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद आपने इन तमाम जो आपने सिलाइयाँ लगाई हैं आर्म होल वाली जगह पे और गले वाली जगह पे छोटे छोटे कट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके आप इसके किनारे पे एक एक पैर का फासला छोड़ के चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट पोर्शन जो है वो रेडी है। इसी तरीके से बैक पोर्शन को भी कट लगा के छोटे छोटे सिलाइयों के साथ साथ उसको भी आप सीधा कर लीजिए। इस तरह फ़ायदा ये होता है कि आपको दोनों फ्रंट और बैक जो पेटी है उसके गले बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं और आपको उनको अलग अलग से तैयार नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए, इस तरह से ये दोनों पोर्शंस रेडी हैं। कमर की जो कटाई है फिटिंग की वो मैंने यहाँ नहीं की, क्योंकि जो बच्ची है वो काफ़ी हेल्थी है, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा उसकी कटाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी। अभी यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे, चुनट डालेंगे। कपड़ा कम है उसी हिसाब से हम इस तरह से पहले रफली चुनट डाल के देख लेंगे कि जो हमारी कमर की फिटिंग है उस हिसाब से ये पूरी आ जाए। आप चाहें तो धागा खींच के भी चुनट डाल सकते हैं। अभी ये जो मेरे पास फालतू कपड़ा बच गया है, ये देखिए, ये तकरीबन इसकी लेंथ जो है वो 9.5 इंच तक है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस कपड़े के ऊपर भी छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेंगे। या तो आप बॉक्स प्लेट बना लें सेंटर में, या आप सेंटर में छोड़ते हुए साइड्स पे दो दो इस तरह से चुनट डाल लें। जिस तरीके से भी आप इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये छोटे छोटे कट पीसीज हैं और इसी तरह के फ्रॉक्स जो बाज़ार में आपको बहुत महंगे मिलते हैं, इनको आप बहुत इजीली रेडी कर सकते हैं बहुत ही कम कपड़े में, और कट पीसीज की मदद से भी आप इनको रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप इनमें चुनट डाल के दोनों जो हमारे घेर का कपड़ा है उनके ऊपर आपने इस कपड़े को फोल्ड करना है, सितारों वाले कपड़े को, और इस तरह से आपने चुनट डाल के अटैच कर लेना है। ये देखिए, एक को मैंने अटैच किया है
और ये दूसरा वाला जो है उसके ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह से आपने, चाहें तो सेंटर में एक ही बड़ी प्लेट बना लें, या आप छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं वो 2-2 या 3-3 कपड़े की लंबाई के हिसाब से आप बना लें। ये देखिए इस तरह से आप इसको अटैच कर लेंगे, दोनों घेर वाले कपड़ों के ऊपर आप इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद आप इसको जो फ्रॉक के ऊपरी पोर्शन है उन दोनों के साथ आप इसको जोड़ लेंगे। तो ये इस तरह से रेडी हो जाएंगे। ये दोनों पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है, फ्रंट और बैक। ये देखिए अभी इनकी अगर आप साइड बेल्ट नहीं लगाना चाहते, जो कि वेस्ट बेल्ट होती है कमर के लिए, अगर आप वो नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली इसकी आर्म होल से सिलाइयाँ स्टार्ट करें, उसको मुकम्मल कर लें। ऊपर से आप इसके शोल्डर्स को जोड़ लें, और अगर आप इसके अंदर बेल्ट देना चाहते हैं फिटिंग के लिए, तो इस तरह से ये देखिए मैंने 4 इंच तक कपड़ा लिया है चौड़ाई में, और लंबाई जो है वो आप जितनी आपके घेर की लंबाई होती है उससे 1-2 इंच कम रखेंगे। यहाँ मेरे पास 16 इंच तक घेर की लंबाई थी, तो मैंने इसको 14 इंच तक रखा है, और एक बेल्ट के हिस्से को मैंने दूसरे से 1 से 1.5 इंच तक लंबा रखा है। मतलब दोनों की जो लेंथ होती है उनमें आप 1 से 1.5 इंच तक लंबा रखें, फ़र्क रखें, और दोनों को बिल्कुल एक जैसा ना बनाएं। अभी ये देखिए इस तरह से मैंने इनको सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद आप इसको किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से सीधा कर लीजिए, और इसके बाद फ्रॉक के फ्रंट और बैक दोनों पोर्शंस के सेंटर में रखते हुए आप इनको सिलाई लगा लें। तो ये बहुत ही आसानी से चंद मिनटों में कट पीसेस की मदद से आप बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको वेस्ट लाइन के करीब रखेंगे, और अभी दूसरे पोर्शन को इसके ऊपर रखेंगे। सीधी दोनों जो साइड्स हैं, फेयर साइड्स, उनको अंदर की तरफ रखेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से रखेंगे, और ये कमर वाली अंदर की सिलाई आप लगा देंगे। ऊपर से शोल्डर्स वाली सिलाई भी लगाएंगे। आप चाहें तो शोल्डर वाली जगह पे हुक या बटन वगैरह भी लगा सकते हैं लूप बना के। ये देखिए ये बेल्ट इस तरह से बैक साइड पे बंधेगी। अभी इसके बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। चाहें तो आप बॉटम के ऊपर, अगर आपके पास सितारा कपड़ा सितारा में जो हमारे पास फैंसी कपड़ा है ये मौजूद है, तो आप इसके बॉटम पे लगा सकते हैं घेरे के। अभी ये देखिए ये बैक नेक है। इस बैक नेक के ऊपर हम जो छोटे छोटे पीसेस बचे हुए हैं उनसे एक बो बना के लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कैन कैन है उसको हम इस फ्रॉक के नीचे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो कमर की मेजरमेंट है वो आपने ले लेनी है। तकरीबन 22 इंच तक है यहाँ मेरे पास, 22 से 22.5 इंच तक। तो उसको हम फोल्ड करेंगे। सिलाई का मार्जिन जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच तक, और इस तरह से फोल्ड करके 22 है या 24 जितनी भी आपके पास आए आप उसी हिसाब से रख लें। ऊपर से इसको कमर के हिसाब से सिर्फ सिलाई की गुंजाइश छोड़ के आपने कटाई करना है इस तरह से तिरछा, और लेंथ में भी आपने 1 से 2 इंच तक इसको कम रखना है। 16 इंच है तो आपके पास घेर, तो यहाँ पे आप 14 रख लीजिए। आप चाहें तो 1 से 2 लेयर भी लगा सकते हैं इसकी। इसका मकसद ये है कि जो आपकी फ्रॉक का घेर है वो ज़रा फूला फूला दिखाई दे। जिस तरीके से मैं एक लेयर इसमें अटैच करने जा रही हूँ उसी तरीके से आप 2 लेयर्स भी अटैच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने ये टोटल वेस्ट मटेरियल जो कि कपड़ों की कटाई के दौरान बच जाने वाला है, चाहे इसमें ये कैन कैन हो, चाहे इसमें ये फैंसी कपड़ा हो या सादा कपड़ा हो, ये सब वेस्ट मटेरियल से मैं इसको बना रही हूँ। इस तरह से आपने इसको रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको पूरी सिलाइयों के साथ अटैच करके नीचे की तरफ इसको आपने इस तरह से, ये देखिए सिलाइयाँ लगाएंगे। उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ घेर के ऊपर गिरा देंगे। ये देखिए ऐसे, तो इससे इसकी जो सिलाइयों के जोड़ हैं वो भी छुप जाएंगे। अभी आप फ्रॉक को सीधा कर लीजिए। तो इसके घेर में देखिए एक फुलाव सा आएगा। अगर आप मज़ीद फुलाव चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ को घेर की लेंथ के बराबर रख के और उसको मोटा मोटा कैन कैन को मोड़ लीजिए। जब आप उसको मोड़ेंगे तो उसका घेर ऑटोमेटिकली जो है वो आपस में जुड़ने के बजाय ज़रा फूला फूला दिखेगा। अभी ये बैक साइड का गला है, इसके ऊपर बो बना के लगाएंगे नए तरीके से। बो के अंदर ये जितनी भी मेरे पास कैन कैन कटाई के दौरान बच गई है, ये जितने भी कपड़े के पीसेस बच गए हैं उनको
ये 6 इंच तक मैं लंबा जो कपड़े का पीस है, चूँकि मेरे पास टुकड़े बहुत कम बचे हैं, उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। और 4 इंच तक ये चौड़ा है, तो इनको इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ में। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, चारों तरफ सिलाई लगने के बाद यहाँ सेंटर में एक तरफ आप छोटा सा होल बनाएंगे कैंची की मदद से और इसको सीधा करेंगे। ये जितनी भी आपने कपड़े के पीसेस को बो की शक्ल में सिलाई लगाई है, आप इन सबको इस तरह से सिलाई लगा के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप इनके अंदर जितने भी कपड़े के छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े हैं, बेहतर यही है कि आपके पास ये जो बची हुई जाली है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़े बना के इसके अंदर इस तरह से भर दीजिए। इसका वेट नहीं होता और दूसरा ये कपड़ा जो है वो आप पिचकेगा नहीं, काफ़ी इस्तेमाल के बाद भी ये इसी तरह रहेगा। अभी सोल को आप टांके लगा के बंद कीजिए। बंद करने के बाद आप इसको सिंपली सेंटर में से टांके लगा के बांध लीजिए और ये बहुत ही खूबसूरत बो की शक्ल में आपके सामने रेडी हो जाएगी। अभी सेंटर में से आप नीडल को गुजारेंगे। धागा आपने डबल डालना है इसमें और काफ़ी मजबूत धागा होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आप इसको बांध लेंगे। बांधने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी नग वगैरह लगा सकती हैं, लेकिन आप इसको इस तरह सादा रखना चाहें तो सादा भी रख सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम इसको बैक नेक के जो हमने कट था उसके नीचे लगाएंगे, एंड के ऊपर मजबूती के साथ आप 5-6 टांके लगाइए और इसको अटैच कर लीजिए। इसी तरह से आप इस तरह की छोटी छोटी बो बना के इस फ्रॉक के घेर के ऊपर भी लगा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का जो आइडिया है वो अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में बचे हुए कपड़े के फालतू टुकड़ों की मदद से इस तरह से यूनिक सी डिज़ाइनिंग करके अपनी छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, आपकी प्रिंसेस हैं, उनको आप हैप्पी कर सकते हैं। घेर के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी, अगर आपके पास कपड़े के पीसेस हैं तो छोटी छोटी बो बना के आप इस तरह से लगा सकती हैं। ये देखिए, अभी मैं फ्रंट के ऊपर इस तरह सेंटर में एक और बो लगाऊंगी, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई भी फिलिंग नहीं की एक्स्ट्रा कपड़ों की। तो देखिए, ये फ्रॉक रेडी हो चुकी है। अभी तक मैंने इसको प्रेस नहीं किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद फ्रॉक के फ्लो के लिए आप इसके कैन वाले कपड़े को, जो जाली का कपड़ा है, उसको आप मोड़ सकते हैं मोटा मोटा। तो इस तरह से ये आपकी फ़्रॉक रेडी हो जाएगी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल की मदद से। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ।